हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ ये 2 ड्रेसेस शेयर करी थी जो मैंने अपनी बेटियों के लिए बनाई हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इनकी फैब्रिक की डिज़ाइनिंग की, फैब्रिक की सिलेक्शन की और सभी चीज़ों के बारे में। यहाँ मैं मेज़रमेंट वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, वो हर बच्चे का अपना डिफरेंट होता है, लेकिन आइडिया आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि इस डिज़ाइन को आप खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, दोनों के लिए बनवा सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फैब्रिक सिलेक्शन के बारे में। एक तो हम ठंडी के लिए ड्रेस बना रहे हैं और दूसरा हम छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो हमें फैब्रिक ऐसा चाहिए बच्चा उसमें कंफर्टेबल फील भी करे और वो जो है पार्टी अप्रोप्रिएट भी हो। तो यहाँ पे मेरे पास ब्रोकेड, वेलवेट, बहुत सारे फैब्रिक अवेलेबल थे, तो मैंने सबको निकाला और फिर मैंने मिक्स एंड मैच करना स्टार्ट कर दिया। लेसेस वगैरह ट्राई करी, तो फाइनली जो मैंने फैब्रिक यहाँ पे डिसाइड किया है वो किया है ये पिस्ता ग्रीन कलर का फैब्रिक। अच्छा, इसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन थे। मैं रस्ट ऑरेंज और नेवी ब्लू, तो मैंने जब दोनों को साथ में रखा तो मैंने नेवी ब्लू यहाँ पे चूज़ किया है ड्रेस बनाने के लिए। वो काफ़ी अच्छा जा रहा था इसके साथ में। यहाँ पे मैंने लेसेस भी यूज़ किए हैं क्योंकि फैब्रिक जो नेवी ब्लू था वो बिल्कुल प्लेन था। अच्छा, ये जो ड्रेस है वो मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए बनाई है जो 8 साल की है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्कर्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बॉर्डर की डिज़ाइनिंग के बारे में और इतना फ्लेयर इसमें कैसे आया उसके बारे में भी। तो ये जो फैब्रिक है ये 2 मीटर था। यहाँ पे मैंने इसकी फ्लेयर को बढ़ाने के लिए इसको मैंने 4 फोल्ड किया और यहाँ पे मैंने 3 जो फैब्रिक के पीसेस हैं उनको यूज़ किया और एक को मैंने अभी हटा दिया। तो जब मैंने इन तीनों को ज्वाइन किया तो उसकी जो चौड़ाई आई वो 3 मीटर आ गई। चौड़ाई तो यहाँ पे आ गई, लेकिन जो लंबाई है वो बच्चे के हिसाब से वो छोटी हो गई। तो यहाँ पे बॉर्डर लगाने का एक मेन रीज़न ये भी था क्योंकि मुझे अपनी जो स्कर्ट है उसकी लंबाई को बढ़ाना था। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने नेवी ब्लू फैब्रिक जो है वो यूज़ किया है। तो कभी कभी फैब्रिक के हिसाब से हमें ये डिसीज़न लेने पड़ते हैं और उसी के हिसाब से यहाँ पे मैं ड्रेस जो है वो डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने अपने तीनों के तीनों जो फैब्रिक के पीसेस थे ब्लू वाले उनको ज्वाइन किया और उसको मैं ऐसे अटैच करूँगी नीचे बॉर्डर में। तो ऐसा करके इसको बॉर्डर में यूज़ करके हमारे फैब्रिक की जो लेंथ है, जो स्कर्ट की जो लेंथ है वो हम अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा था तो वो मैंने कट किया और इसको मैं अब डिज़ाइन करूँगी इन लेसेस और इन गोटा फ्लावर्स के साथ में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, 10-10 इंचज़ के मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो बनाने स्टार्ट कर दिए। बस आपको रेक्टेंगल की जो पीक है उससे नेक्स्ट 10 इंच पे आपको निशान लगाना है और नीचे वाले से आपको उसको ज्वाइन कर देना है। तो बस इतना सिंपल सा ये प्रोसेस है। अगर आप इसको पहले ही कर लेंगे तो आपकी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एकदम एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन बनेगी और वो दिखने में बहुत सुंदर लगेगी। अच्छा, मेरा सबसे ज़्यादा टाइम गया इस चीज़ को डिज़ाइन करने में ही, सोचने में कि क्या डिज़ाइन मुझे यहाँ पे बनाना चाहिए। सारी की सारी मार्किंग्स यहाँ पे मैंने कर ली हैं और अब आता है ट्रायल एंड एरर का एक सीक्वेंस। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं एक लेस से सबसे पहले इस ट्रायंगल को बना लेती हूँ और बस वो दिखने में ठीक लगे, क्योंकि हमें जो लेस है वो बचा के रखनी है, वो ही हमें दुपट्टे और ब्लाउज में भी यूज़ करनी है। लेकिन जब मैंने इसको देखा ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक लेयर और लगाई जाए, इसके नीचे एक ट्रायंगल और बनाया जाए। और यहाँ पे मैंने जब फ्लावर रख के देखा तो मुझे थोड़ा सा कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे मैंने अपने जो ट्रायंगल्स हैं वो सारे जो है यहाँ पे स्टिच कर लिए हैं और उनका लुक ना कुछ ऐसा आ रखा है 2 का। और जब मैंने 3 बनाए तो इसका लुक थोड़ा और अच्छा एनहेंस होके आया। तो मैं 3 के साथ में यहाँ पे गई, बीच में मैंने यहाँ पे ये जो है स्टार वाले जो फ्लावर्स हैं गोटा के वो स्टिच कर दिए। तो ये दिखने में एक्चुअली बहुत सुंदर लग रहा था। अच्छा, ये फ्लावर्स जो है वो मैंने मशीन से लगाए क्योंकि मुझे काम जो है वो थोड़ा फास्टर करना था। तो यहाँ पे हमारा नीचे वाला बॉर्डर बनके जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और ये दिखने में ना, सच बता रही हूँ, बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेरे को लगता है बिल्कुल बेस्ट बनाने की कोशिश की है जो भी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल था। तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अटैच करेंगे, लेकिन अटैच करने से पहले सबसे बड़ी बात है इसकी लेंथ इंक्रीज करना, जो हमारा पिस्ता ग्रीन फैब्रिक है। तो उसकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे मैंने एक अपना लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है उसमें से अराउंड 6 या 7 इंचेस की एक स्ट्रिप जो है वो काट ली है। और सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगी, ज्वाइन करूंगी अपने मेन फैब्रिक के साथ में। इससे हमारी जो डिजायर्ड लेंथ है वो हमारी आ जाएगी। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर अपना बॉर्डर जो है वो अटैच कर देना है। अभी आप देखिए हमने बस 1.5 मीटर फैब्रिक लगभग इसमें यूज किया होगा। फ्लेयर हमने 3 मीटर का इसमें से निकाल लिया है। लेंथ में जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा था वो कॉम्प्रोमाइज हमने हल्का सा इसमें ये जो स्ट्रिप है ऐड कर ली है और उससे जो हमारी लेंथ है वो भी हमें डिजायर्ड मिल गई है। बॉर्डर अटैच करने के बाद यहाँ पे उसके लुक को थोड़ा और एनहेंस करने के लिए मैंने दोनों साइड पे लेस ऐड करी है। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म की हाइट को डिजायर्ड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बुक्स यूज करी है ताकि हमारे फैब्रिक में जब हम उसको अटैच
करें तो कोई भी झोल वगैरह ना आए और हमारा काम थोड़ा ना बढ़े। तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक जो है वो बहुत अच्छे से बॉर्डर जो है वो अटैच हो चुका है और ये बॉर्डर के ऊपर और नीचे की साइड में हमने जो भी लेसेस ऐड करी हैं उसने एक्चुअली इसका लुक बहुत सुंदर किया है। और जब आप इसको बैक साइड से देखोगे तो इसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत ही नीट आई है, एकदम प्रोफेशनल जैसी। यहाँ पे हमारा नीचे का सारा काम फिनिश हो गया था। ऊपर मैंने प्लीट्स डाली हैं वेस्ट के हिसाब से और ऊपर मैंने कोई भी बेल्ट वगैरह नहीं लगाई है। यहाँ पे मैंने इलास्टिक का यूज किया है, बच्चे को बहुत कंफर्टेबल फील इलास्टिक में होता है। हमारी ड्रेस का सबसे मेन पार्ट जो है वो बनके बिल्कुल रेडी है। अब उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसकी डिजाइनिंग करेंगे दुपट्टे की। तो दुपट्टा डिजाइन करने के लिए मैंने वेलवेट फैब्रिक यूज किया है। मैंने बताया था कि वेडिंग जो है वो विंटर की है तो वेलवेट जो है वो थोड़ा वार्म फील कराता है बच्चे को और शादी वगैरह के हिसाब से इसमें शाइन भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मैंने अपने वेलवेट फैब्रिक में से फैब्रिक जो है वो कट कर लिया दुपट्टे के हिसाब से, लेकिन दोनों साइड मुझे इसमें फैब्रिक अटैच करना पड़ा इसकी लेंथ को एडजस्ट करने के लिए और इससे हमारा फैब्रिक भी बच गया, फैब्रिक की वेस्टेज भी बहुत कम हुई है। तो यहाँ पे मैंने जो है काजू कतली डिजाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ और सिंपली उसके ऊपर मैंने जो लेस बॉर्डर में यूज करी थी और जो फ्लावर्स मैंने बॉर्डर में यूज किए थे वो ही सब मैं यहाँ पे भी यूज करूंगी। अब सिंपली इन लाइंस को मैंने ड्रॉ कर लिया है अपनी लेस से। जब मैंने लेस इसमें लगाई तो ये दिखने में तो सुंदर लग रहा था लेकिन अभी भी थोड़ा खाली लग रहा था, तो इसके लुक को थोड़ा और एनहेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना इनके ऊपर ये फ्लावर्स जो है वो अटैच कर दिए जाए। तो यहाँ पे मैंने दोनों बॉर्डर्स में ये जो फ्लावर्स हैं वो अटैच कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने एजेस पे भी सेम लेस जो है वो यहाँ पे लगा दी थी, उससे उसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत बढ़िया आई है। काजू कतली के अंदर मैंने जो ये फ्लावर्स ऐड करे हैं इनसे लुक एक्चुअली बहुत बढ़िया है। तो मेरे पास टाइम की कमी थी, दूसरा मेरे पास इन फ्लावर्स की भी कमी थी, नहीं तो मैं इसको पूरे में ऐड करती। चलिए अब बात करते हैं इसके टॉप के बारे में। इसके ब्लाउज को बनाते हुए मैंने 2-3 चीजों का ध्यान रखा है। फुल स्लीव्स होना चाहिए, फैब्रिक जो है वो वार्म होना चाहिए और दूसरा उसकी नेक जो है वो छोटी होनी चाहिए। ये सब चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा जो है ठंडी की शादी में भी उसको ठंड बहुत कम लगेगी। यहाँ पे मैंने अपने फैब्रिक में से सारे के सारे पीसेस जो है वो कट कर लिए हैं, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और उसकी स्लीव्स भी। अब बात आती है फ्रंट पार्ट की डिजाइनिंग। डिजाइन करते हुए मैंने सोचा इसकी सिमेट्री जो है इसके बॉर्डर से होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने जो है ट्राइंगल्स बहुत सारे ड्रॉ करे हैं और हर एक ऑल्टरनेट ट्राइंगल को मैंने लेस के साथ में कवर किया है। तो यहाँ पे ये डिजाइन है वो काफी हद तक मैच करा है हमारे बॉर्डर के साथ में। और यहाँ पे स्लीव्स को डिजाइन करते हुए मैंने सिंपली प्लेन लाइंस ड्रॉ करी है स्लीव से, 4 या 5 लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। यहाँ पे ब्लाउज के जिस पार्ट पे मुझे जो डिजाइनिंग करनी थी वो सब कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इसको साथ में ज्वाइन कर दिया है और आप देखो ये ज्वाइन होके ना इतना ग्रेसफुल ब्लाउज बना है, बहुत ही सिंपल, सोबर येट इफेक्टिव। फुल स्लीव्स मैंने इसकी रखी है, बैक में मैंने इसकी ओपनिंग रखी है और जो स्लीव्स की डिजाइनिंग मैं आपको बोल रही थी वो 4-5 लाइंस मैंने ऐसे ड्रॉ करी है। अच्छा, फुल स्लीव्स का ये फायदा है, आप नीचे मैंने जैसे इनर इनको पहनाया था तो वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। अच्छा, पीहू के ऊपर इस ड्रेस का लुक कुछ ऐसा आ रखा है। इसके तीनों पीसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अपनी छोटी बिटिया की ड्रेस के बारे में भी। इस ड्रेस के लिए फैब्रिक मैंने जो लिया है वो ये ग्रीन कलर का टाफ्टा फैब्रिक लिया है। दुपट्टे के लिए मैंने ये वेलवेट फैब्रिक लिया है, इसमें ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी तो काम बहुत आसान हो गया इससे दुपट्टा बनाने में। एक्चुअली इस वाले लहंगे में कम टाइम लगा है एज कम्पेयर टू वो ब्लू वाला जो लहंगा था। और टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये पिंक कलर का फैब्रिक। एक्चुअली इसमें कलर थोड़ा डिफरेंट आ रखा है बट दिस इज अ वेरी गुड पिंक कलर। तो यहाँ पे जो स्कर्ट आप देख रहे हैं मैंने इससे ये वाली स्कर्ट बनाई है। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टाइलिंग के बारे में। यहाँ पे फैब्रिक मैंने ये टील कलर आपको दिख रहा है, एक्चुअली ये ग्रीन कलर था और टाफ्टा फैब्रिक था। इसकी मैं पन्नी की बात करूँ तो ये बहुत एक्सट्रीम ज्यादा था तो इसलिए मैं टेबल पे इसको संभाल नहीं पाई तो मैंने इसको नीचे बिछा लिया। फ्लेयर यहाँ पे भी हम इसका अच्छा खासा रखेंगे और मैं इसको 4 साल की बेटी के लिए बना रही हूँ अपनी, इसलिए मैंने उसका ओल्ड लहंगा लिया और उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे उसकी लेंथ रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना जो डिजायर्ड लेंथ है वो कट करके और उसके ऊपर यहाँ पे मैंने उसकी स्टाइलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 तरीके के गोटा जो लेसेस हैं वो यूज किए हैं और यहाँ पे कुछ गोटा के फ्लावर्स मैंने यूज किए हैं और यही स्टाइलिंग मैं एंटायर फैब्रिक पे करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 5-5 इंचेस पे जो मार्किंग है वो करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि इन्हीं के ऊपर ही मैं अपनी लेसेस को स्टिच करूंगी। मार्किंग कर लेना बहुत अच्छा ऑप्शन है जब तक कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो गया हो, उससे गलती होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मार्किंग करके सारी लेसेस को इकट्ठा करके और मैंने अपना काम यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे 2 कलर यूज करने के पीछे कुछ रीजन भी है। सबसे बड़ी बात है वही बात कि लेसेस जो हैं वो कम हैं और हमें ये पूरा का पूरा फैब्रिक, इसका दुपट्टा सब कुछ इसी में ही कवर करना है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बीच में लटक जाए, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सेफर साइड खेलते हुए 2 लेसेस का यूज किया है। अब हमारी लेसेस जो है वो बहुत अच्छे से स्टिच हो चुकी थी। अब बारी थी इनके ऊपर थोड़े से फ्लावर्स लगाने की, उससे उसको थोड़ी सी और डिटेलिंग मिलेगी और दिखने में वो सुंदर भी लगेगा। यहाँ पे मैंने 2 फ्लावर्स को एक साथ स्टिच कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको
एक पिन से सिक्योर करके उसको अच्छे से स्टिच कर लिया। इससे वो इधर उधर भागेगा नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मैंने जो फ्लावर्स हैं वो एक ही लेंथ पे स्टिच नहीं किए हैं, एक ऊपर किया है और एक थोड़ा सा नीचे किया है, उससे वो विजुअली देखने में थोड़ा सुंदर लगता है। अच्छा, इस काम से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी, इसलिए इससे ज़्यादा मुझे इसमें और कुछ नहीं करना था। तो ऊपर मैंने यहाँ पे भी प्लीट्स डाल के ही वेस्ट के हिसाब से और इसमें इलास्टिक जो है वो मैंने ऐड किया रही है। अच्छा, प्लीट्स में सबसे पहले इसमें नीचे करके डाल रही थी, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मशीन में साथ में उसको रख के और उसके ऊपर स्टिच करना ज़्यादा ईजी है। तो स्टिच होने के बाद और इलास्टिक डलने के बाद इसका लुक जो है वो कुछ ऐसा आ रहा था। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि मैंने नीचे भी इसमें लेस ऐड करी है, जो कि इस तरीके की है। ये बहुत ही सिंपल सी लेस थी, लेकिन जब मैंने इसको ऐड किया, पहले मैं नहीं सोच रही थी इसको ऐड करना, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऐड किया इसका ग्रेस और बढ़ गया और आप देख सकते हैं इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके दुपट्टे के बारे में। एक्चुअली इस आउटफिट की जो जान है वो ये दुपट्टा ही है और ये बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा है, मतलब एकदम शादी फंक्शन एप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे मैंने नीवी का ओल्ड दुपट्टा रख के और उससे मैंने उसकी मेजरमेंट जो है वो ले ली थी, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही थी। इसमें दोनों साइड जो है वो फैब्रिक जो था वो प्लेन था। तो पहले मैंने सोचा कि इसमें लेसेस लगा के और इसमें मैं ये फ्लावर्स वगैरह रख के और इसको स्टिच कर लूंगी, लेकिन अगेन वही दिक्कत, अगर लेस कम पड़ गई तो मैं ये चांस लेना ही नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने इसकी दोनों साइड के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक्स हैं वो दोनों हटाए और इसके ऊपर मैंने जो एक फैब्रिक है उसको स्टिच किया और इसकी लेंथ को मैंने यहाँ पे इक्वल किया। एक्चुअली ऐसे आप जब एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक मार्केट में लेने जाएंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, तो इसीलिए मैं इसको ना बच के और जहाँ पे रिक्वायर्ड हो रहा था बस वहाँ पे ही मैं इसको यूज करी। साथ ही साथ मैंने इसके चारों तरफ जो मैंने बॉर्डर पे जो लेस है वही लेस मैंने यहाँ पे इस दुपट्टे पे भी लगा ली है। और इस दुपट्टे का लुक जो पास से मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था और यहाँ पे हमारी जो आउटफिट है वो बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके ब्लाउज के बारे में। तो ब्लाउज में आप जो स्टाइलिंग देख रहे हैं बिल्कुल सेम वही लेसेस यूज की हैं, वही फ्लावर्स मैंने यूज किए हैं। स्लीव्स में मैंने यहाँ पे जो लेस का वर्क है वो पूरी स्लीव्स पे किया है और आप नेक यहाँ पे देखेंगे, नेक में भी मैंने थोड़ा ऊपर नीचे जो फ्लावर्स हैं वो यहाँ पे ऐसे यूज किए हैं। नीचे मैंने वही बॉर्डर यूज किया है। तो यहाँ पे हमारी दोनों आउटफिट जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब बताना आपको ये ग्रीन और पिंक वाली आउटफिट ज्यादा अच्छी लगी है या फिर वो ब्लू वाली आउटफिट ज्यादा अच्छी लगी है। मेहनत के हिसाब से बताऊं तो इस ब्लू वाली में ज्यादा मेहनत लगी है, इसमें काम बहुत ज्यादा था। एक्चुअली मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही, बाकी आप बताइएगा कौन सी ज्यादा फेवरेट है। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपनी आउटफिट बनाई हुई बच्चों को पहने देखते हैं तो जितनी मेहनत आपने की लगी है वो बिल्कुल वसूल हो जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।